Hello students, welcome back, and now we are going to continue with geometric progression, that is GP. तो GP में हमने अभी तक GP के बारे में पढ़ा, उसका जनरल टर्म, उसका सम ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स देखा, and then we did some questions. Now I have noted down these four questions that we are going to discuss here. So the first question is, in a GP, pth term is x, qth term is y, and rth term is z. Then you have to find the value of x raised to the power q minus r, y raised to the power r minus p, and z raised to the power p minus q. This is what you need to find. So pause the video and solve on your own, and then we will continue from there. Okay, so let me solve this question because you have tried, I suppose. So we are given that कि जो pth टर्म है वो a r पर p माइनस 1 होगा और उसका वैल्यू x है. जो qth टर्म है वो r पर q माइनस 1 होगा और वो y गिवन है. जो rth टर्म है वो ए आर पार आर माइनस 1 होगा. लेट इट बी, मतलब इट इज गिवन दैट जेड. इसमें एक इश्यू है, हमारा कॉमन रेशियो भी आर है और क्वेश्चन में भी आर गिवन है, तो मिसमैच ना हो इसलिए कॉमन रेशियो को आई एम टेकिंग कैपिटल आर, ताकि वो दोनों आर आपको अलग अलग पता चले. नाउ वी हैव टू वेज. या तो सीधा एक्स वाई जेड का वैल्यू रख दो, एक्स वाई जेड का वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा. सो लेट मी डू इट बाय फर्स्ट मेथड. एक्स रेज़ टू द पावर क्यू माइनस आर, वाई रेज़ टू द पावर आर माइनस पी, जेड रेज़ टू द पावर पी माइनस क्यू विल गिव यू ए आर पावर पी माइनस 1 रेज़ टू द पावर क्यू माइनस आर. देन वाई ए आर पावर क्यू माइनस 1 रेज़ टू द पावर आर माइनस पी, एंड जेड a r par r minus 1 raised to the power p minus q. Now I am going to solve this. पहले a के पार्ट्स अगर आप देखोगे तो a 3 प्लेसेस पे है. ये a का पार है q माइनस r, ये a का पार है r माइनस p, और ये a का पार है p माइनस q. जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो पार ऐड हो जाते. फिर r का पार, r का पार देखोगे तो है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू. You can take a break, you can take a pause and simplify this अगर अभी तक ये पहले सॉल्व नहीं किया है तो. नाउ व्हाट डू आई सी कि माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया, प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो गया. तो दिस गिव्स अस ए रेज़ टू द पावर 0 विच इज एक्चुअली 1. अब आर के पार की बात करते हैं, वापस हमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो पहले ये P, Q और R को मल्टीप्लाई करते हैं. पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर. फिर 1 वाले की बात करते हैं. दैट विल गिव मी माइनस क्यू प्लस आर, ये पूरा पार में ही है, माइनस आर प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू. एंड नाउ माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया, प्लस पी आर माइनस पी आर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल,
फिर से r पार 0 आया, उसका वैल्यू भी 1, एंड सो फाइनली द आंसर इज 1। वैसे भी इस तरह की जो रोटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सब कुछ एक के बाद एक लिखा होता है, ऐसे क्वेश्चंस में या तो वो समेशन में होंगे या मल्टीप्लिकेशन में होंगे। मल्टीप्लिकेशन में है तो मोस्टली आंसर 1 आता है, समेशन में है तो मोस्टली आंसर 0 आता है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आंसर कुड हैव बीन रिटन डायरेक्टली कि चलो 1 होगा, बट यू शुड नॉट डू दैट, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अब सेकेंड मेथड कुड बी कि हम q माइनस आर का वैल्यू निकालें, r माइनस पी का वैल्यू निकालें और p माइनस क्यू का वैल्यू निकालें। तो लेट्स फोकस ऑन p माइनस क्यू। p माइनस क्यू कहां से आएगा? एक p आपको यहां दिख रहा है, एक q यहां दिखा। अगर p माइनस क्यू चाहिए तो पार्स को सबट्रैक्ट करना है, और पार को सबट्रैक्ट करने के लिए नंबर को डिवाइड करना होता है। तो लेट मी यूज दिस सेकेंड मेथड एज x अपॉन y। x अपॉन y क्या होगा? a r पार p माइनस 1, a r पार q माइनस 1। a और a कैंसिल हो गया और बचा r रेज़ टू द पावर, थिंक ऑफ इट, p माइनस q, क्योंकि माइनस वन पार कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू आया। ऐसे ही y बाय z करोगे तो आएगा r रेज़ टू द पावर, सॉल्व ऑन योर ओन, दैट विल बी q माइनस r। और फाइनली z बाय x करोगे तो आएगा r माइनस p। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहला मैंने डिटेल में सॉल्व किया है और बाकी दोनों डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। सो व्हाट डू आई गेट कि भाई p माइनस क्यू हमें चाहिए। p माइनस क्यू z के पावर में, तो z के पावर में अगर लिखना है तो पहले हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा, बिकॉज पार की वैल्यू फाइंड करने के लिए पार को नीचे उतारना पड़ेगा। एंड यू नो फॉर्मूला होता है log a पावर n इक्वल्स टू n log a। तो जब भी पार को ऊपर से नीचे लाना हो वी यूज द लॉगरिथम। तो अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो log x बाय y विल बी log x माइनस log y। अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा हुआ है तो दिस मेथड आपको, ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट स्टडी लॉग एंड देन यू कैन कम बैक फॉर दिस मेथड। फिलहाल आपके लिए ये मेथड सफिशिएंट होगा, बट अगर आपने लॉग किया हुआ है तो दिस मेथड विल बी यूजफुल फॉर यू। सो p माइनस क्यू का वैल्यू क्या मिला? p माइनस क्यू का वैल्यू मिला log x माइनस log y अपॉन log r। log x माइनस log y अपॉन r। Now similarly we can simplify this and we can simplify this। अब p माइनस q का वैल्यू आ गया, वो z के पावर में लिखोगे, वापस से सारे कैंसिल हो जाएंगे तीनों मिक्स होकर के, एंड फाइनली अगेन यू विल गेट 1। So these are the two techniques। फर्स्ट में मैंने x y z को रिप्लेस किया p q r के टर्म में, सेकेंड p q r को रिप्लेस करेंगे x और y के टर्म में। So these are the two methods that will help you solving this question। So now this is second question। a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 13 गिवन है, जबकि a1 a2 a3 आर इन जीपी। तो जीपी के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट सम 13 है और उनके स्क्वायर्स का सम 91 है। तो आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है। द होल आइडिया अगेन इज बेसिकली अबाउट द जीपी, और जीपी में क्या होता है a और r। जैसे एपी में क्या होता था a और d।
तो अगर आपको जीपी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर ए और आर मिल गया तो काम आसान हो जाता है। अब ए और आर फाइंड करने के लिए हमें दो वेरिएबल है, तो वी नीड टू इक्वेशंस। We already have two equations, so we will use these two equations to find A and R, and then we will find S. So, try करना start करो. This is your second question. Now, three numbers in GP की अगर बात करें, तो I can say कि let's first number is A, second number is AR, and third number is AR square. There won't be any problem with this. 3 नंबर जीपी में लेने हैं तो हम ए आर स्क्वायर ले सकते हैं। आपका मन हो तो आप ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब भी ले सकते हो। आपका मन हो तो आप ए आर पावर 10, ए आर पावर 11, ए आर पावर 12 भी ले सकते हो। तो एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म विल डू। तो सिंपलेस्ट इज बेसिकली दिस। अब क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि भाई ए प्लस ए आर स्क्वायर इज 13 एंड A1 square will be A square, A2 square will be A square R square, A3 square will be A square R power 4 and that is 91। ये AND का सिंबल है। AND के लिए ये सिंबल होता है, और के लिए ये सिंबल होता है। सो ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली वी आर गिवन। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। उसके लिए A कॉमन ले लिया, y कॉमन है तो कॉमन ले लिया। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कहीं भी कुछ भी कॉमन दिखता है तो कॉमन ले लेना चाहिए। यहां ए स्क्वायर कॉमन आएगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। आपने 8, 9, 10th में आपने पढ़े थे क्वेश्चंस, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। अगर आपको याद हो x plus y equal to 5, 2x minus 3y equal to 10. What we used to do? 3 मेथड थे, elimination, substitution and cross multiplication. But in non-linear equation, जो वहां simple equations थे, वैसा अगर नहीं हो तो elimination works very well. कुछ करके eliminate कर देते हैं। अब यहां पे eliminate करने की बात करेंगे तो वी कैन एलिमिनेट ए वेरी इजीली। ए को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? यहां से ए का वैल्यू अगर फाइंड करोगे दैट विल बी 13 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करोगे तो 91 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। तो यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा दिस, और यहां से आर स्क्वायर का ए स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा सी। ए इज एलिमिनेटेड। यहां से ए का वैल्यू निकाल के यहां रख दो, या दोनों से ए का वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो। मैंने दोनों से ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दिया। नाउ आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 को यहां लाया मैं, और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का स्क्वायर इज नाउ 91 अपॉन 169। This is now one equation in one variable, so we can actually solve this question. But before that, you would need to know something. बिकॉज अभी आप देखोगे तो यू वोंट बी एबल टू सी कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, आपको समझ में शायद नहीं आए। सो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं इसमें एक्स स्क्वायर ऐड कर देता हूं तो आई विल गेट एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, लेकिन अगर ऐड किया है तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो these two are exactly equal. Now you see, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर,
और सेकेंड ब्रैकेट क्या है, x का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b into a minus b. So what we get finally is x power 4 plus x square plus 1 is actually equals to x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1. This result is very useful और frequently आपको जरूरत पड़ती रहेगी. So you have to remember this. जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही है. इट हैज टू बी देयर. इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इधर वेरी लॉन्ग हो जाएगा या सॉल्व नहीं होगा. सो व्हाट ना, सो आई कैन से दैट कि जो r4 r स्क्वायर 1 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 और नीचे क्या है r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 का स्क्वायर इज 91 बाय 169. अगेन टेक अ पॉज एंड ध्यान से देखो स्क्रीन को, स्टॉप करो, पॉज करो और ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप. ये अलग से एक एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व करके एक बताया कि ये इस तरह का एक्सप्रेशन है, ये सिंप्लीफाई होके ब्रेक होके ऐसा बन जाता है. अब इसको ब्रेक करने के बाद इसका यूटिलाइजेशन क्या. नाउ इफ यू सी तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 ये ऊपर कैंसिल हो गया और ये नीचे स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1. आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 that is 91 by 169. एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आपको क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक. एबीसी का वैल्यू थोड़ा बड़ा हो सकता है एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. और तो फर्स्ट मेथड तो मेकिंग क्वाड्रेटिक, you will find the answer. और second if you see तो ये देखना r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r. If you remember this is something of the form a minus b upon a plus b. देख लो a माइनस b अपॉन a प्लस b है और जब भी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी होता है क्या करते हैं हम, वी यूज कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो क्या होता है. सो द कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो इज अगर a प्लस बाई बी इक्वल टू c बाई डी है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आई कैन टेल यू कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी will be c plus d upon c minus 2. This is what we can do. So numerator plus denominator, देखो numerator plus denominator will be 2 times r square plus 1. Numerator minus denominator will be what? Find it. Numerator minus denominator करोगे तो minus 2r आएगा. राइट में भी सेम ऑपरेशन करना है. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 260 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज 78 माइनस के साथ. ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 26 3 जार 78 26 से कैंसिल हो गया. So what we are getting now is 3r square plus 3 is 10r. 3r square minus 10r plus 3 equal to 0. r का वैल्यू फाइंड करोगे तो 3 और 1 by 3 आएगा.
यूजिंग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक आप यहां से डायरेक्टली भी बना सकते थे, थोड़ा लेंदी होता, हो सकता है सिंप्लीफाई करके आसान भी हो जाए। सो दैट इज वन सिनेरियो एंड दिस इज सेकंड, बट दिस मेथड इज एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज यू विल गेट अ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस मिलेगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का। सो आर का वैल्यू 3 और 1/3 आ गया। सो वी कैन पिक एनी नंबर, आप 3 भी यूज कर सकते हो और 1/3 भी यूज कर सकते हो, दोनों केस में नंबर्स सेम आएंगे। सो आर का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो ए का वैल्यू क्या आएगा, देखना ए का वैल्यू होगा 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 विल बी 12 प्लस 1 13, 13/13 1 आया, तो ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। और आर को 1/3 लेंगे तो क्या होगा, यहां सॉल्व करता हूं मैं, ए का वैल्यू होगा 13/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, आर स्क्वायर है। एलसीएम लेंगे नीचे 9 तो ऊपर आएगा 9 प्लस 3 प्लस 1 और ऊपर 13, ये 13 कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 9। नाउ इट इज योर चॉइस कि आप कौन सा सेट यूज करना चाहते हैं। यू कैन यूज 3 and 1 और आई कैन से 1 and 3 और यू कैन चूज 9 and 1/3। इफ आई यूज 1 and 9 आई विल गेट 1, 9 and 81, sorry, if I use 1 and 3 I will get 1, 3 and 9। देखना इन तीनों का सम क्या है 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 30, इनके स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 9 10, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 10 is 91। Now you can try using a equal to 9। a अगर मैं 9 लेता हूं तो r 1/3 लेंगे, तो 9/3 will be 3, फिर से by 3 किया तो 1, still the answer is same 1, 3 and 9। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, the 3 numbers कि 1, 3 और 9 होगा या 9, 3 और 1 होगा। So that is this second question, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। फर्स्ट ये वाला रिजल्ट, वेरी यूजफुल रिजल्ट, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज कि सम ऑफ अ जीपी इज 15, एक जीपी का सम 15 दिया हुआ है, एन टर्म्स का सम, उनके स्क्वायर्स का सम 45 है, तो यू सॉरी इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम दिया हुआ है 15, आई एम नॉट श्योर, ओके कट कर दो, रुक जाए एक सेकंड। थर्ड क्वेश्चन